प्रदेश स्तरीय उद्यमी सम्मेलन में हमारे माननीय प्रकाश जी भाई साहब, जो आज हम सभी का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं और आपके अनुरोध में आपने मुझे कहा कि यहाँ आना है तो बिल्कुल आना ही है। और बहुत ही खुशी होती है हर बार लघु उद्योग भारती के कार्यक्रमों में मुझे आने का आप अवसर प्रदान करते हैं, मेरा सौभाग्य है ये। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, हमारे मंत्री श्री संजय जी शर्मा, हमारे मंत्री श्री के विश्नोई जी, श्री घनश्याम जी ओझा, श्री शांतिलाल जी, श्री शंभू जी काबरा, अशोक जी कोठारी, राकेश जी पाठक, त्रिलोक जी छाबड़ा, पंकज जी ओसवाल, गोपीचंद जी मीणा, गोपाल जी शर्मा और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और यहाँ हमारे सभी महानुभावों और उद्यमियों, आप सभी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आने का अवसर प्रदान किया। लघु उद्योग भारती के साथ मुझे न केवल इस बार लेकिन हर बार जुड़ने का अवसर मिलता है, चाहे हम स्वयं सिद्धा प्रदर्शनियों की बात करें, चाहे आपकी जितने कार्यक्रम हुए हैं जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, आपने मुझे इस योग्य समझा है और हर बार मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आने का अवसर प्रदान किया। आज जो सम्मेलन का आयोजन किया आपने, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने जो ये समय है राजस्थान में, जिस तरह राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो कि एक विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं, 2047 ही नहीं, मैं तो कहूँगी उससे बहुत पहले बन जाएगा। जिस गति से हमारी सरकार चल रही है और जिस गति से वो काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन राजस्थान हमारे पूरे न केवल इस देश का पर पूरे विश्व का एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनेगा। तो जिस तरह से हमारे मंत्री जी भी विदेश यात्रा भी वो कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और सब प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए राजस्थान और विशेषकर भीलवाड़ा क्षेत्र, क्योंकि भीलवाड़ा तो सब जानते हैं टेक्सटाइल हब है। अब ये टेक्सटाइल हब, और बहुत खुशी की बात है, इस बार बजट में भी बधाई दूंगी आपको, टेक्सटाइल पार्क की भी घोषणा हुई है, उस पर काम भी चल रहा है, अब भूमि आवंटन का काम भी हो चुका है। बहुत जल्दी वहाँ मैं तो मानती हूँ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग भीलवाड़ा में होगी। और जिस तरह से कि वातावरण बन रहा है राजस्थान में, इससे पहले इन 5 सालों में हमने देखा कि बिल्कुल नेगेटिव वातावरण था। इंडस्ट्री डालना तो दूर की बात है, कोई अगर अपना छोटा मोटा उद्योग शुरू करना चाहता था, अपने घर से भी कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता था, उसके लिए भी जो वातावरण था, इकोसिस्टम था, वो सही नहीं था, बहुत ही नेगेटिव था। लेकिन अब जो सारा कुछ जिस तरह से वातावरण बन रहा है, हम सब जानते हैं दिसंबर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, राइजिंग राजस्थान है और आप सभी लोग इसमें भाग तो लेंगे ही, लेकिन हम सभी का, मैं मानती हूँ हम सबका एक साथ मिलकर एक प्रयास हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थान आए, इंडस्ट्री राजस्थान आए, राजस्थान में लोग इन्वेस्ट करने के लिए अपना कोई भी यूनिट हो, चाहे छोटा यूनिट हो चाहे बड़ा यूनिट हो, वो राजस्थान में ही स्थापित करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा राजस्थान वर्ल्ड मैप पे आए। हमारा राजस्थान है वर्ल्ड मैप पे, टूरिज्म के लिए है, या हम कहते हैं हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, लेकिन आज भी इंडस्ट्री की जब बात आती है तो राजस्थान, जब मुंबई है या हैदराबाद है, इन प्रदेशों के सामने राजस्थान बहुत पीछे। तो ये अब हमको बदलना होगा, एक सामूहिक प्रयास करना होगा कि ये स्थिति बदले, राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आए और रोज़गार बढ़े, क्योंकि विशेषकर महिलाएं, क्योंकि ये लघु उद्योग भारती, आप लघु उद्योग
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, NGOs, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी होती। तो इससे क्या होगा कि महिलाएं भी हमारी आत्मनिर्भर बनेगी, हमारा युवा अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। एक मजबूत राजस्थान, एक सशक्त राजस्थान बनने की ओर हम सभी को चलना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये जो प्रयास है, आप लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय भी लघु उद्योग भारती लगातार अपनी तरफ से, चाहे उस समय परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी, लेकिन उस समय भी आप अपनी तरफ से कोई कमी कसर नहीं छोड़ते। चाहे प्रदर्शनियों की बात करें या ज़्यादा से ज़्यादा हम इन छोटी इंडस्ट्रीज़ को कैसे आगे बढ़ाएं, उनको कैसे प्रोत्साहित करें, उसकी बात करें। आपके द्वारा लगातार ये प्रयास रहा है और आज बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान में भी वही माहौल बन चुका है और एक सरकार आई है जो आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती है। मोदी जी का सपना विकसित भारत बनाने का, उसको साकार करने की ओर बढ़ना चाहती है। तो आप सभी को मैं बधाई देती हूँ। और हाँ, आज आपने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी बातें तो मैं कहूँगी मुख्यमंत्री जी ने पूरा विशेष ध्यान रखा भीलवाड़ा पर, और भीलवाड़ा की बहुत सारी डिमांड्स जो थी, बहुत सालों से जो चल रही थी, उनको पूरा किया बजट में। लेकिन आगे आने वाले समय में भी जो भी कुछ हम लोगों से होगा, निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे, इसकी ओर बढ़ेंगे। और एक एटमॉस्फेयर बनाना, एक इकोसिस्टम बनाना, एक पूरा जो एक वातावरण बनाने की बात है, उसको हम लोग मिलकर बनाएंगे। अधिकारी भी काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर सरकार की मंशा काम करने की है तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करे। उनसे काम करवाना चाहिए, उनसे करवाना पड़ता है। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ विराजमान हैं, प्रशांत जी। बहुत काम किया है भीलवाड़ा में, बहुत बार प्रभारी भी बनी हूँ पार्टी की, क्योंकि राजसमंद और भीलवाड़ा तो हम दोनों पड़ोसी थे। तो सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या है, एक कार्यक्रम में आगे जाना है, लेकिन आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। विशेषकर मेरी जो बहनें यहाँ पर हैं, सुनीता जी और उनकी पूरी टीम, आपसे तो मिलना बार बार होता ही रहता है और आगे भी होगा। और हम लोग कैसे हमारी महिला उद्यमियों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी थोड़ा फोकस करें। क्योंकि एक महिला जब मन में ठान लेती है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो वो उसके अंदर एक शक्ति होती है, इनर स्ट्रेंथ होती है, वो उसको कोई रोक नहीं सकता और वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ती है। तो हम सब मिलकर इसको भी बढ़ाएं और हमारी ओर से, सरकार की ओर से कहीं भी कोई भी अगर ऐसी बात हो तो बिना किसी संकोच के आप बताएं, हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं एक बार फिर से सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।